दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरत खूबी क्या है? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे। कुछ दिनों पहले इस तरह से ये जो है तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जो हैदराबाद से मैदान में है, वो एक तीर चलाने का नाटक करती हैं और सामने मस्जिद होती है, उसके ऊपर जो है तो तीर चलाने की बताती हैं और इसके बाद जो है तो धार्मिक भावना भड़क जाती है। आए दिन इस तरह से राजनीतिक माहौल बनाने के लिए जो है तो नेतागण करते आए हैं। विशेष पार्टी के नेता खास करके इस तरह का काम करते हैं और अल्पसंख्यकों को लेकर, मुसलमान करके खास करके मैं आपको बता दूं, लेकर अलग अलग दावे पेश कर देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फिर कुछ दिनों के बाद उनके दरवाजे पर वोट मांगते भी दिखाई देते हैं। किस मुँह से वोट मांगते हैं, ये भी सोचने की बात है। दूसरे मैं आपको बता दूं तो कुछ लोग तो इस तरह से हद से तजावुज़ कर जाते हैं कि ये कह देते हैं कि उनके वोट की उनको ज़रूरत तक नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद में कुछ दिनों पहले ऐसा ही वाक़या पेश आया, जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर जो है तो FIR दर्ज भी हो गई है। बताया ये भी जा रहा है कि उनके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अपोजिशन पार्टी के नेताओं में से खास करके असदुद्दीन अवैसी साहब जो लगातार इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा। खुद भी हैदराबाद के प्रत्याशी के तौर पर है, मुझे विश्वास है कि तेलंगाना के लोग भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे। दोस्तों, इसके ऊपर माधवी लता FIR के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची। गलत वीडियो के ऊपर दर्ज हुई FIR माधवी लता ने इसके ऊपर कहा है, लेकिन जबकि मैं आपको बता दूं कि आज तक का जो न्यूज़ चैनल है उसी वीडियो को चला रहा था और बाजू में इस तरह के कैप्शन भी चल रहा था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो तो एक विशेष धर्म को लेकर एक प्रत्याशी जो जनप्रतिनिधि के तौर पर अपने आप को पेश करने की कोशिश कर रहा है और इस तरह का कृत्य भी वो कर रहा है। आप विशेष धर्म को मान सकते हैं या किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, लेकिन किसी भी धर्म को भारत में रहते हुए जो है तो मैं आपको बता हानि या उसको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर सकते। ये भारत की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबी है जो हमने आपको पहले कही थे। तो दोस्तों, इसके ऊपर जो है तो कांग्रेस या तमाम तर पॉलिटिकल पार्टियों ने खामोश चुप्पी इख्तियार कर ली थी, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब ने इसके ऊपर खुलकर बोला है। और आप जानते हैं कि हैदराबाद से खुद असदुद्दीन अवैसी साहब जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के तौर पर है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से जो चीज़ें हुई है इसको लेकर सीधी तौर पे माफ़ी मांगी जा सकती थी, लेकिन इसके ऊपर सफाई दी जा रही है, ये कहाँ तक उचित समझा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, मैं बता दूं कि कड़ी प्रतिक्रिया भी जनता के में देखने को मिल रही है। जिस तरह से जो है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की BJP की जो प्रत्याशी है, उन्होंने जिस तरह से जो है तो नाटकीय तौर पर ही क्यों ना हो जो किया है, वो काफ़ी निंदनीय है। आपको क्या लगता है, मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर